नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच अड्डा में। द एच अड्डा की नई वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट जो इतिहास है, इतिहास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं, जो किसी न किसी आपके एग्जाम्स में आए हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। और आगे भी आपका जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो आपका पूछे जाएगा। साथ में जो ईयर है आपका किस परीक्षा में आया वो भी आपका दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साबित होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें लास्ट तक। का थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है ये आपका। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सिंधु घाटी से बताया उसका प्राचीन पतन है एक। तो इनमें से लोथल आपका ये प्राचीन पतन है। और जो आपका पुराना शहर है ये 2400 ईसा पूर्वी जो पूरा पुराना शहर है भारत का, जो गुजरात है आपका, 24वीं जो ईसा पूर्व थी आपकी। और गुजरात राज्य है जो बालक क्षेत्र गुजरात राज्य में, वहाँ पे ये है। और इनका जो खोज की गई थी 1954 में रावनाथ हैं, रावनाथ के द्वारा आपका की गई थी। और एक आपका ये प्राचीनतम बंदरगाह भी है आपका लोथल आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपका। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में विश्व को जो है सिंधु घाटी में आपका जो सभ्यता की खोज की घोषणा की थी 1924 में? तो ये की थी सर जॉन मार्शल है, इन्होंने आपका की थी। और ये 1902 से और 1928 तक जो है भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक आपके रह चुके हैं। और आर ई व्हीलर हैं, ये भी आपके महानिदेशक आपके भारतीय पुरातत्व के रह चुके हैं। और जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, इनको जो है भारतीय पुरातत्व का जो है जनक आपका कहा जाता है। और दयाराम साहनी जो है सिंधु घाटी से बता के जो है हड़प्पा की जो खोज है दयाराम साहनी ने 1921 में आपकी की थी। नेक्स्ट आपका, प्रीपको हड़प्पाई से बता तथा सिंधु घाटी से बता के अधिकतर स्थल ब्लैंक के जो है तल के साथ साथ आपके पाए जाते हैं। तो जो घग्गर आंकड़ा नदी है आपकी, ये उसके आपके साथ साथ आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके अनुसार जो इसका आपका कार्यकाल माना जाता है 2300 से आपका 1750 ईस्वी पूर्व आपकी मानी जाती है। इसको सर जो घग्गर आंकड़ा नदी है, सरस्वती नदी, वो भी कह सकते हैं, उसके तल के साथ साथ आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका, लेखकों के जो सिंधु घाटी से बताए गए दृष्टिकोण पर विचार करें और इनमें से चुनना कि कोई कौन सा इनमें से सही सुमेलित आपका नहीं है। तो पहला है गॉर्डन चाइल्ड है, उन्होंने कहा सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे, तो बिल्कुल सही है। आर डी ने कहा बनर्जी, आर डी बनर्जी ने कहा सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, ये भी इन्होंने सही है। डॉक्टर गुहा ने कहा सिंधु लोग है जो मिस्र प्रजाति के थे आपका। इनमें से जो आपका जॉन मार्शल है सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, ये नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जिस प्रजाति के थे वो थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग आपके थे। ये बाकी तीनों ठीक हैं, ये आपका गलत है इसमें। नेक्स्ट आपका, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो इनमें से कौन सी जो मिली है, इनमें जो स्नानागार है, महास्नानागार जो आपका है वो मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का आपका टीला होता है। और जो इसका जो सराहना कुंड है ये 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर आपका गहरा है ये। नेक्स्ट आपका, वैदिक सभ्यता ब्लैंक नदी के किनारे फली फूली है। तो वैदिक सभ्यता आपकी सरस्वती नदी है जो उसके किनारे आपकी फली फूली है आपकी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? तो इनमें से कौन सा नहीं आता? आपका जो मार्कंडा नदी है, मार्कंडा नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में, वो जो आपकी 7 नदियों में नहीं आता आपका। ये आर्यों का जो निवास क्षेत्र है सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। और जो सप्त सिंधु या सिंधु में प्रमुख 7 नदियां वो कौन सी हैं आपकी? एक तो आपकी सिंधु है, ये आपकी सरस्वती है, ये सतलुज है आपकी, आपकी व्यास है, रावी है आपकी, चेनाब है आपकी, झेलम है आपकी। ये आपकी आपकी जो सप्त नदियां हैं उनकी नाम मैंने आपको बताए हैं। मार्कंडा उनमें नहीं आता आपका। ब्लैंक नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो इनमें से कौन सी नदी है वो मानी जाती है? जो सरस्वती नदी है आपकी, वो आपका इसका है जो भाग मानी जाती है आपकी। हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, माना गया है? तो इनमें से जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम आश्रम ये हिंदू जो आपका समाज है उसकी आधारशिला रखता है और इसको ही जो है सर्वश्रेष्ठ और महान माना गया है। भगवत गीता
अब ब्लैंक के अध्याय में है तो कौन से अध्याय में है आपकी भगवत गीता। भगवत गीता में ब्लैंक अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? तो भगवत गीता में देखिए 18 अध्याय हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता है, तो वो आपका 16वें अध्याय में आपकी। और इसमें भगवत गीता में आपके जो आपके ये 18 अध्याय आपके आते हैं और 700 श्लोक है इसमें आपके हैं। और श्री कृष्ण ने जो अर्जुन है, अर्जुन को उपदेश आपका दिया था। नेक्स्ट आपका भगवान कृष्ण का जो सर्वोच्च उपदेश है वो कौन सा है, तो ये आपका भगवत गीता ही है। नेक्स्ट आपका महाभारत ब्लैंक भाषा में लिखी गई है, तो महाभारत आपकी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में आपकी लिखी है। जो आपका क्या है, इसे जय संहिता भी आपका, महाभारत को जय संहिता भी आपका कहा गया है। नेक्स्ट आपका महाभारत किसके द्वारा है लिखी गई थी, तो महाभारत है जो वेद व्यास हैं, महर्षि वेद व्यास, उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आपकी महाभारत का युद्ध ब्लैंक के दौरान हुआ था, तो महाभारत का युद्ध है 900 ईसा पूर्व है, जो कौरवों और पांडवों के बीच में आपका सिंहासन की प्राप्ति के लिए आपका ये हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए माना जाता है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक अस्त्र प्राप्त हुआ था जो ब्लैंक कहलाया था, तो कौन सा कहलाया था इनमें से, ये कहलाया था आपका जो पशुपात अस्त्र था आपका, जो आपके अर्जुन ने जो आपका लिया था उनसे। इसका जो निशाना था वो अचूक आपका माना जाता है। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे, तो पांडवों के गुरु द्रोण है वो आपके कौरवों की तरफ से आपके लड़े थे। किसकी तरफ से, कौरवों की तरफ से। नेक्स्ट आपका भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली थी जब तक ब्लैंक द्वारा टीका नहीं लिखी गई थी, तो किसके द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो ये जो शंकराचार्य हैं इनके द्वारा टीका नहीं लिखी गई थी। महाभारत के ब्लैंक के अध्याय में भगवत गीता है, तो ये जो हम कह रहे थे 16वें अध्याय में भगवत गीता वर्णित है आपकी, 16वें अध्याय में आपकी। नेक्स्ट आपका भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है, भगवत गीता में जुड़ने का क्या है, ज्ञान है जो आपका, ये आपका माना गया है। नेक्स्ट आपका भगवत गीता में ब्लैंक और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप का, तो अर्जुन और जो आपका भगवान कृष्ण है उनके बीच में आपका ये वार्तालाप आपका है। नेक्स्ट आपका ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जो आपकी ये प्रथम बौद्ध आपकी जो बौद्ध संगति हुई थी, तो इसकी जो महाकश्यप थे इन्होंने जो आपका की थी, महाकश्यप ने जिसकी अध्यक्षता की थी। और इस अध्यक्षता में आपका 500 से 600 जो आपके भिक्षुक हैं उन्होंने हिसाब का लिया था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो ये आपका महाबोधि मंदिर समूह है, वहाँ से आपका कहाँ पे, बोध गया बिहार में अवस्थित आपका है, तो वहाँ से इन्होंने आपका किया था। नेक्स्ट आपका भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची काश्यप प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, तो कहाँ है आपका, कुशीनगर में आपका ये निर्णय आपका उत्तर प्रदेश में आपका है, तो वहाँ पे लिया गया था। मैत्री बुद्ध परियोजना के तहत आपका ये लिया गया था। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है, तो निरंजना नदी के किनारे जो बोध गया है, बोध गया आपका स्थित है आपका बिहार में। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कहाँ प्राप्त हुआ था बुद्ध को परिनिर्वाण आपका, तो ये आपका हुआ था कुशीनगर में ही आपका जो परिनिर्वाण है वो आपका। देखिए जो जन्म है इनका, जन्म आपका जो है बुद्ध का, ये लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में, और ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में आपकी, और जो परिनिर्वाण है वो कुशीनगर में, और जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में आपका। नेक्स्ट आपका नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन आपके थे एक बौद्ध दार्शनिक आपके थे, ये बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, और बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का जो प्रवर्तक है इनको आपका नागार्जुन को माना जाता है। 150 से 250 ईसा पूर्व जो ईस्वी है, 150 से 250 ईस्वी उसके बीच है निर्धारित आपका किया गया है इनका। अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार की पुष्टि करता था, तो कौन सा इनमें से जो स्तूप है या वो आपका जो पुष्टि करता है अशोक के काल के दौरान, और जो टोपरा संपादन है आपका, ये आपका जो है करता है टोपरा संपादन।
ये ब्राह्मी लिपि में आपका लिखा गया है। इसमें कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में आपका। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं सदी में के मध्य ब्लैंक ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था। तो कौन किसने? जो आपका हूण वंश था, जो हूण वंश के जो गुप्त वंश के पश्चात है, जो ईसा की 6वीं सदी के मध्य उन्होंने आपका जो पंजाब पर अपना, और जो इन्होंने जो सर्वप्रथम 455 ईस्वी में है जो भारत पर आपका ईस्वी में आपका आक्रमण किया था। लेकिन उसमें इन्होंने जो सकंद गुप्त थे उसके साथ युद्ध हुआ था, और उसमें इन्होंने इनकी जो है हार हुई थी, पराजय आपकी हुई थी। नेक्स्ट आपका जे जेजाक जो भुक्ति है उसका पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका बुंदेलखंड। आपका क्या था? बुंदेलखंड आपका। नेक्स्ट आपका प्रभाकर वर्धन है, जो वर्धन वंश का जो पहला राजा कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर आपका, थानेश्वर इनकी राजधानी थी। थानेश्वर का जो है अपना वर्तमान थानेश्वर, पहले थानेश्वर था, अभी थानेश्वर आपका, तो वहाँ का राजा शासक था आपका। नेक्स्ट आपका वर्धन वंश का संस्थापक था कौन था? वर्धन वंश का, तो वर्धन वंश के संस्थापक थे आपके जो पुष्यभूति हैं, आपके वर्धन वंश के संस्थापक माने जाते हैं आपके। नेक्स्ट आपका इसी में जो प्रभाकर वर्धन हुए हैं, राज्यवर्धन हुए हैं, हर्षवर्धन हुए, वर्धन वंश के ही जो आपके राजा हुए। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रथम राजा कौन था? तो वर्धन वंश का जो प्रभाकर वर्धन है। और जो देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, संस्थापक पुष्यभूति, लेकिन जो वर्धन वंश के प्रथम आपके स्वतंत्र राजा माने जाते, शासक माने जाते हैं, वो प्रभाकर वर्धन है आपके। ठीक है। और इन्होंने जो परम भट्टाकार और राजा धीराज की जो है उपाधि इन्होंने प्रभाकर वर्धन ने आपकी धारण की है आपकी। इनको जो आपके जो हूणों को पराजित करने के कारण इनको हूण हरिण केसरी भी आपका कहा जाता है। क्या? हूण हरिण केसरी आपका प्रभाकर वर्धन को। हर्षवर्धन ने थानेसर पर ब्लैंक के दौरान आपका शासन किया था, तो ये 606 से 647 एडी है जो उसमें इन्होंने किया था। और हर्षवर्धन के विषय में बाण भट्ट ने जो है अरस्त्रित्र में इनकी जो व्यापक जानकारी आपकी दी है, बाण भट्ट ने। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था? थानेश्वर, थानेश्वर किसके राजा की राजधानी था? तो हर्षवर्धन है जो इनकी भी राजधानी रह चुका है ये। और कन्नौज भी इन्होंने जो आपकी ये हर्षवर्धन की राजधानी आपका रह चुका है, कन्नौज। ठीक है। नेक्स्ट आपका हेनचांग एक चीनी यात्री था। कौन सा, कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका आया था। ये लगभग 15 वर्ष आपका रहा था, 630 से 645 ईस्वी में आपका रहा था ये। और इनकी पुस्तक है CU की। ठीक है, जिसमें भारत की तत्व जो यहाँ पे आया था उसका उल्लेख आपका किया गया है इसमें। हरिश्चरित्र किसके द्वारा लिखी थी? तो बाण भट्ट के द्वारा है हरिश्चरित्र आपकी लिखी गई थी। नेक्स्ट आपका बाण भट्ट हरिश्चरित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा एक आपका जो इसका प्रथम अध्याय लेखक के जीवन और परिवार को समर्पित है, सही है। ये लेखक का जो ब्यौरा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है वो आपका किया जाता है। और इसमें जो आपका दूसरी बात कही है, 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित आपका। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये। ठीक है। पहले 3 अध्याय जो आपके हैं इसमें, जो इसमें हरिश्चरित्र में पहले 3 अध्याय लेखक जो बाण भट्ट है उसके जीवन का इसमें इनमें वर्णन आपका किया गया है। और जो चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय में जो हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है, न कि 5वें में, तो यहाँ पे चौथा आएगा। और 5वें, 6ठे, 7वें अध्याय में सम्राट अशोक के जो युद्ध हैं उनका जो उनके संबंधित आपका। और इसमें जो आपका है लास्ट है, इसके अतिरिक्त जो अंतिम अध्याय है उसमें जो विंध्य है उसके जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का इसमें आपका वर्णन किया गया है। तो ये आपका 4th अध्याय में आएगा, न कि 5वें अध्याय में आपका। नेक्स्ट आपका राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाट्य लिखा। तो राजा हर्षवर्धन ने एक आपका लिखा था नागानंद, जो नांगों का आनंद है, वो हर्ष चरित्र का एक संस्कृत नाट्य आपका है। नेक्स्ट आपका हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात है जो बाद है ब्लैंक राजाओं ने कन्नौज पर है जो शासन किया था। तो हर्षवर्धन की जो प्रतिहार से शासन है उन्होंने जो शासन आपका किया था। इनको जो प्रतिहार वंश को गुर्जर जो प्रतिहार वंश है वो आपके वो भी आपका कहा जाता है। चीनी यात्री जो हेनसांग है किस सम्राट के समय हरियाणा के उसमें आया था? तो हर्षवर्धन है जो उसके शासन काल में आपका आया था 630 से 645 ईस्वी में आपका।
ब्लैंक निर्णायक था। इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की जो है नींव रखी थी। तो इनमें से कौन सा आपका जो क्या था, कौन सा इनमें से युद्ध था जो निर्णायक आपका था? तो इनमें से जो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और जो आपका किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच बीच है लड़ा गया था। दो युद्ध हुए थे आपके, एक 1191 में और एक 1192 में। इसमें पृथ्वीराज राज चौहान जीते थे और 1192 में आपका कौन जीता था, मोहम्मद गौरी जीता था। और मोहम्मद गौरी ये ने है पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु कर दी, मार दिया था उनको। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो आपका तराइन का युद्ध है आपका, तराइन में ही आपको हराया था। दूसरे युद्ध में आपका, पहले में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे आपके। हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद के साथ आने वाले अलबरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में से इन घटनाओं की व्याख्या की है। तो कौन सी पुस्तक है जिन्होंने आपकी जो किताब अल हिंद है उसने है जो हरियाणा पर आक्रमण की जो घटना आपकी लिखी है उनमें, किताब अल हिंद। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली पर सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। तो कौन था तोमर वंश का? अनंगपाल था, जो अनंगपाल राजवंश का जो तोमर वंश का अंतिम शासक था और जिसका 11वीं शताब्दी में 1051 से 1081 तक इन्होंने राज आपका किया था। नेक्स्ट आपका 12वीं शताब्दी में से निम्न में से किसने हास्य किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने, हास्य किले का आपका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपका जो इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट आपका धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो धार के राजभोज थे, ये थे परमार, आपका परमार वंश से आपके संबंधित थे। इसके संस्थापक आपके जो उपेंद्र राज हैं वो आपके माने जाते हैं और शक्तिशाली राजा इनका जो हुआ है राजभोज आपका हुआ है ये। नेक्स्ट आपका गोहाना के किले का निर्माण है किसने करवाया था? गोहाना के किले का निर्माण है पृथ्वीराज चौहान ने ही करवाया था। प्रथम जो युद्ध हुआ था तराइन का उसकी विजय के बाद ही आपका ये माना जाता है कि कराया था इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने फिर 1192 में इसको नष्ट कर दिया था गोहाना के किले को। नेक्स्ट आपका तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की है जो आपकी विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। द्वितीय में आपकी जो आपका कौन है, जो आपका मोहम्मद गौरी है, उनकी विजय हुई थी। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना ब्लैंक द्वारा की गई थी। जो सल्तनत वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक है उनके द्वारा है स्थापना की गई थी और मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक था आपका। इनका शासनकाल 1206 से 1210 तक आपका रहा है। कब तक? 1210 आपका 1206 से 1210 आपका। नेक्स्ट आपका 1206 ईस्वी में ब्लैंक ने भारत में तुर्की शासन की है जो नींव रखी थी, तुर्की शासन की। तो किसने रखी थी 1206 में? कुतुबुद्दीन ऐबिक ने ही आपका जो गुलाम वंश कहते हैं उस तुर्की शासन की जो आपकी जो रखी थी। वह दिल्ली का प्रथम शासक सुल्तान था और गुलाम वंश का संस्थापक आपका। आगरा किसने स्थापित किया था? तो आगरा जो आपका सिकंदर लोधी है 1504 में इन्होंने बसाया था और आगरा 1526 ईस्वी से 1658 जो है मुगल साम्राज्य की आपकी राजधानी आपका रहा है आगरा। नेक्स्ट आपका दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली में आपकी जो अवधि थी 1296 से 1316 तक आपकी इनकी अवधि रही थी आपकी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आपका भारत पर तैमूर ने किस वर्ष है जो आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी पर दिल्ली पर आक्रमण किया था और आक्रमण के समय दिल्ली का जो सुल्तान तुगलक वंश का कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आपका था। नेक्स्ट आपका खिजर खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिजर खान आपका जो सैयद वंश है, सैयद वंश का संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का। जो 1414 ईस्वी में खिजर खान ने दिल्ली की सत्ता पर आपका कब्जा आपका किया था और स्वयं को रयते आला घोषित इन्होंने आपका रयते आला घोषित किया था खिजर खान ने। खिजर खां का जो मकबरा है सोनीपत में आपका। इनमें से कौन सा विकल्प है सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इनमें से कौन सा जो आपका है मेल नहीं खाता? जो ये आपका क्या है, इबन तुता आपका, ये आपका 1333 में भारत दिल्ली में आया था आपका, ये सही है आपका। और गुरु नानक देव आपका सिख जो धर्म है उसके संस्थापक थे और इनका जन्म है 1506 में नहीं 1415 अप्रैल आपका जो 1469 को आपका ननकाना साहिब में आपका हुआ था।
1506 में नहीं हुआ था। और ये बाकी के आपके जो आपके वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, और 1290 में आपका जो जो मार्को पोलो है भारत की यात्रा पर आपका आया था। तो ये आपका 1469 आपका आएगा, 15 अप्रैल 1469। सुंदरदास एक ब्लैंक कवि थे, तो सुंदरदास है आपके ब्लैंक कवि थे। तो इनमें से जो आपके जैन है, जो जैन कवि आपके थे सुंदरदास आपका। नेक्स्ट आपका सूरदास ने महान संत ब्लैंक की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है। तो जो श्री वल्लभाचार्य है, ये जो आपका वल्लभाचार्य, इनका जो है गुरु माना जाता है वल्लभाचार्य को, सूरदास का। नेक्स्ट आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका जो है 1526 में पानीपत में जो है आपका युद्ध हुआ था, पानीपत में, है ना। 1526 में प्रथम युद्ध पानीपत का। नेक्स्ट आपका पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में है आपका लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, और इसमें किसकी विजय हुई थी आपकी? बाबर की। इब्राहिम लोदी है जो बुरी तरह से इस युद्ध में परास्त हुआ था आपका। नेक्स्ट आपका बाबर ने लोदियों को जो है ब्लैंक जो आपका किस में रहा था? पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें आपका रहा था। बार बार अलग अलग तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लैंक की स्थापना बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में आपकी की थी। तो किसकी जो स्थापना आपकी? काबुली बाग है जो आपका, काबुली की बाग की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट आपका अकबर का पुत्र था, अकबर के पुत्र का क्या नाम था? तो अकबर के हुमायूं इनके पुत्र का नाम था, हुमायूं। नेक्स्ट आपका 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कौन से राजा ने? जो है हेमचंद्र थे, हेमू, एक शक्तिशाली हिंदू, जो अंतिम हिंदू शासक माना जाता है इनको, ठीक है। तो इसमें जो आपका 1526 ईस्वी में इन्होंने जो आपका है ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी आपकी। नेक्स्ट आपका सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सूरदास है किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन है, ये माने होते हैं। और ये जो भगवान श्री कृष्ण है उसके उपासक थे आपके, ठीक है। और इनका जो अकबर है इनका शासनकाल 1556 से आपका है 1605 तक रहा है। और इनका जीवन काल माना जाता है इनका सूरदास का ये है 1478 से आपका 1573। नेक्स्ट आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो आपका हेमचंद्र है जो आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला 1556 में अंतिम हिंदू शासक था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें हार गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध है हेमू और किसके बीच में हुआ था? ये आपका हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, आपका 5 नवंबर 1556 में आपका। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और आता है, तृतीय जो युद्ध हुआ था पानीपत का, इसके ऊपर एक मूवी बनी है, तो उस मूवी का क्या नाम है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे उस मूवी का क्या नाम है। महाराणा प्रताप ब्लैंक के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। तो महाराणा प्रताप है जो आपका हल्दी घाटी है जो 1576 में जो आपके लड़े थे, मुगल बादशाह अकबर से लड़े थे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 ईस्वी में है जो आपका जब स्थापित आपकी की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट आपका करनाल का युद्ध ब्लैंक के बीच लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? ये आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में आपका 1739 में आपका लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन है लूटा था? तो किसने लूटा था? तो ये नादिर शाह है। नादिर शाह ने 1739 में ही मयूर का जो सिंहासन है आपका लड़ा गया था। और जो नादिर शाह जो आपका पहले अभी युद्ध हुआ था करनाल का युद्ध, उसमें नादिर शाह ही जीते थे आपके। नेक्स्ट आपका ब्लैंक ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। तो किसने बनवाया था ये महल? जो आपका राय मुकुट दास हैं, इन्होंने जो आपका ये निर्माण करवाया था, और ये शाहजहां का आपका दीवान था। नेक्स्ट आपका
1672 ईस्वी में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था, जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था 1672 में। तो ये कौन सा था? सतनामी विद्रोह आपका हुआ था, सतनामी विद्रोह आपका। और जो प्रमुख कारण था इसका, सतनामी किसानों की हत्या किया जाना था, जिसके विरोध में है जो आपका ये आपका नेतृत्व आपका जो है विद्रोह आपका किया गया था, सतनामी विद्रोह आपका। पानीपत का तीसरा युद्ध ब्लैंक के दौरान लड़ा था, तो 1761 में है आपका जो 14 जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में आपका हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसके ऊपर है एक आपकी जो है क्या यह मूवी भी आई हुई है, तो उस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। जागीरदारों का अर्थ है, तो जागीरदारों का अर्थ आपका जो जमींदार होते हैं, जमींदार भूमि से रिलेटेड, जागीर का मतलब जागीर, जागीरदार मतलब अधिकारी आपके। नेक्स्ट आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1556 में हुई थी, पहली 1526 में और तीसरी 1761 में आपकी हुई थी। नेक्स्ट आपका, किसके शासनकाल में जो रुपये का सिक्का है भारत में प्रथम बार डाला गया था? तो किसके शासनकाल में है जो आपका डाला गया था? शेरशाह सूरी हैं जो, उनके शासनकाल में है जो आपका ये चला गया था। और जो ये आपका जो बैठा था इसमें कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में, उसके बाद है दिल्ली के सिंहासन पर आपका बैठा था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थित हुए थे, आए थे? तो कोलकाता में है जो आपका पहली बार आपके आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वर्ष 1911 तक है ये आपकी कोलकाता है क्या रह चुकी है, राजधानी आपकी रह चुकी है। और कोलकाता की स्थापना जो 1686 में आपका है, 1686 में जोब चार्नक ने की थी आपकी। नेक्स्ट आपका, अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किसके साथ किया था? तो अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध आपका टीपू सुल्तान के जो है बीच में आपका किया था, 1790 से 1792 के बीच में आपका। नेक्स्ट आपका, ये है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान निम्नलिखित घटनाएं पढ़ने और इसमें से बताना कि कौन सी आपकी गलत है। पहला, टीपू सुल्तान के जो मालाबार तट से जो ब्रिटिश के साथ चंदन और काली मिर्च के निर्यात पर आपका इस युद्ध जो है युद्ध के क्या है रोक दिया था, ये आपकी बिल्कुल सही है। और टीपू पहला शासक था जिसने अपनी सेना को फ्रांसीसी पद्धति पर आपका तैयार किया था आपका। और इन्होंने क्या है जो आपका फ्रांसीसी कंपनी नेपोलियन है, अरब अफगानिस्तान आदि के शासक है जो आपका, उनके पत्र व्यवहार आपका क्या था, ये दोनों आपके सही हैं। 1799 में युद्ध के दौरान टीपू की राजधानी मैसूर थी, तो 1799 में है जो आपकी इनकी जो राजधानी मैस आपकी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम आपकी थी मैसूर की राजधानी। तो इसमें क्या था आपका 1799 में इनकी टीपू सुल्तान की जो अंतिम युद्ध था उसमें मृत्यु हो गई थी आपकी। और इसमें क्या था, इसमें क्या उन्होंने जो आपका संधि के द्वारा है जो कृष्णराज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में आपका ले लिया था, ये आपका गलत है। तो तीसरा और चौथा आपका इसमें गलत है आपका। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट बक्सर का युद्ध है जो आपका कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध है आपका 1764 ईस्वी में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बादशाह शाह आलम थे उनके बीच में आपका हुआ था ये। नेक्स्ट आपका, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? तो साइमन कमीशन आपका 1928 ईस्वी में आपका आपका भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927, और जो आपका ये आपका 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुलीनों को बसाने का नहीं था, इसमें जो आपका गोरे हैं गोरों को बसाने का आपका जो काम था इसमें। ठीक है, तो पहला ही आपका गलत है, बाकी के सारे ये जो ब्रिटिशों के लिए ब्लैक क्षेत्र के लिए अराजकता और जो है अव्यवस्था का संकेतक है, और समस्त गंदगी का आरोप था आपका। छावनियाँ, हिल स्टेशन, उपनिवेशी शहरी विकास की एक अलग विशेषता थी आपकी। ये सारे सारे और स्वच्छता के संबंध में कड़े आपराधिक उपाय किए गए थे और भारतीय कस्बों में निर्माण कार्य निर्मित किए गए थे आपके सारे के सारे सही है। ऐसे तय आपका ऊपर वाला कुलीनों को नहीं गोरों को बसाने का आपका किया गया था। नेक्स्ट आपका, इसको कालानुक्रम आपका जो व्यवस्थित करना, अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका। देखिए इसमें क्या आपका, इसमें जो आपका पूना एक्ट आया था, पूना एक्ट आपका, पूना एक्ट 1932 में आपका आया था। और जो गोलमेज ये आपका 24 सितंबर को आया था, 24 सितंबर को आपका। और जो तृतीय गोलमेज गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये नवंबर आपका जो है 1932 से दिसंबर तक आपका चला था। ठीक है, और जो अगस्त प्रस्ताव आया था ये इसकी घोषणा 1940 में आपकी
वायसराय लॉर्ड जो वायसराय लॉर्ड आपके जो लिन लिथिगो थे उनके द्वारा आपकी कांग्रेस की मांग के उत्तर में आपकी की गई थी। तो आपका जो है 2 3 ए का आएगा, एक 1932 आपका 24 सितंबर, ये आपका नवंबर 1932, और ये आपका 1940 आपका। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? तो इनमें से किसने आपका विभाजित किया? तो जेम्स जिल थे आपके, जेम्स जिल, इन्होंने आपका है, ये आपके इतिहासकार शास्त्री और जो है दार्शनिक आपके माने जाते हैं, इन्होंने आपका ये किया था। नेक्स्ट आपका बंगाल का विभाजन कब घोषित किया था? तो बंगाल का विभाजन आपका 19 जुलाई आपका 19 जुलाई 1905 को आपका लॉर्ड जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा आपका किया गया था, और जो है प्रभाव आया था 16 अक्टूबर आपका 1905 में प्रभावी आपका हुआ था। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली आपका जो स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना में, ये जो आपके कथन दिए गए हैं इनमें कौन सा आपका सही है इनमें से, ठीक है, वो बताना है। वास्तुकला शैली सत्य बताना है हमें। तो आपका जो वास्तुकला शैली मुगल बौद्ध और यूनानी संस्कृति का एक मिश्रण है, बिल्कुल है। निर्णय वंश 1911 में लिया गया था, ये भी सही है। जब किंग जॉर्ज जो फिफ्थ थे इंग्लैंड से ताजपोशी हुई थी, सही है आपका। लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय वायसराय थे, ये भी आपका सही है। और 2 वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली और इमारतों का नक्शा बनाने के लिए बुलाया गया था, सही है। संरचनाओं को पूरा करने में जो 20 वर्ष आपके लगे थे, तो आपकी सारी की सारी बातें हैं आपकी ये इसमें आपकी सही है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ब्लैंक तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर भारतीय जो पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो क्या था, जब भुवनेश्वर आपका है, जो भुवनेश्वर तक चले गए थे आपके लॉर्ड कैनिंग, इलाहाबाद आपका जो है प्रयागराज अभी वहाँ चले गए थे आपके। नेक्स्ट आपका सिविल सेवा जो किसके शासनकाल इसमें प्रारंभ हुई थी? तो सिविल सेवा आपका ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उनके शासनकाल में आपकी सिविल सेवा प्रारंभ हुई थी। 1793 ईस्वी में उन्होंने जो है उच्च सिविल सेवा में नागरिक सेवाओं में जो है इनकी शुरुआत आपकी की थी। नेक्स्ट आपका किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की है जो शुरुआत की थी? तो इनमें से स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही आपकी स्थायी बंदोबस्त की। 1793 में आपकी गवर्नर जनरल रहे थे आपके। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके चक्रवर्ती राजा गोपालचारी हैं। 21 जून 1948 से 26 जो आपका 26 फरवरी 1950 तक आपका भारत के गवर्नर जनरल आपके रहे थे, और जो अंतिम गवर्नर जनरल आपके ये थे, ठीक है। 1950 तक, 1948 से 1950 तक आपका सिपाही विद्रोह ब्लैंक में प्रारंभ हुआ था। सिपाही विद्रोह आपका कहाँ प्रारंभ हुआ था? आपका कौन से सन में आपका हुआ था? 1857, 10 मई 1857 में आपका प्रारंभ हुआ था आपका। नेक्स्ट आपका 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर ब्लैंक के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। तो ये आपके कैप्टन हडसन के द्वारा है आपका गिरफ्तार आपके किए गए थे। नेक्स्ट आपका वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम गीत है ये आपका आनंद मठ है, जो 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी है उनका उपन्यास है, उसमें आपका प्रकाशित हुआ था ये। और 1896 में सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको गाया गया था आपका। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था आपका? तो ये लिया था लाला लाजपत राय ने आपका, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट आपका चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाले पहले भारतीय सिपाही कौन था? तो ये थे आपके जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे पहले, ठीक है। ये जो आपका 34वीं बंगाल नेटू इन्फेंट्री थी BNI, उसके जो आपके उसमें सिपाही थे आपके, और इनको फांसी पर 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दी गई थी इनको। नेक्स्ट आपका 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में जो है अंग्रेजों का है मुकाबला आपका किया था? तो नारनौल और रेवाड़ी है, इसमें जो इन्होंने आपका राव तुलाराम ने जो आपका
अंग्रेजों का मुकाबला आपका किया था। नेक्स्ट आपका है आर्य समाज है कब स्थापित हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में 29 जनवरी 1875 में बम्बई में स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं उनके द्वारा शुरू की गई थी, और दूसरी शाखा लाहौर में 1877 में आपकी लगी थी, स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आपका अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, जिसे आपका है क्या कहा गया था, स्वदेशी आंदोलन, आपका स्वदेशी आंदोलन, और जो आपकी की गई थी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा है आपका लिखा गया। तो ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल ने 1905 में इसको लिखा था आपका। नेक्स्ट आपका होम रूल लीग आंदोलन ब्लैंक द्वारा शुरू किया गया। तो होम रूल लीग है किसके द्वारा है आपका, एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में है आरंभ आपका किया गया था, एनी बेसेंट आपका। नेक्स्ट आपका स्वाभिमान आंदोलन ब्लैंक द्वारा शुरू किया गया था। तो ये रामास्वामी जो आपके नायकर हैं 1925 में शुरू किया था, ये पहले कांग्रेस के सदस्य थे, और जो है इन्होंने 1925 में जो कांग्रेस जो पद है उससे इस्तीफा आपका दे दिया था। वैष्णव जन तो गांधी जी का जो प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, ब्लैंक द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था, जो नरसिंह मेहता आपके उनके द्वारा है आपका ये लिखा गया था। ये मुख्यतः कौन थे, कृष्ण भगत आपके माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन ने वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 12 मार्च 1930 में आपका जो आपका साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से आपका है शुरू किया गया था, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। ठीक है, इनमें से ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन अपना देख लीजिए। वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में है जो इन कथनों पर विचार करना है। इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी आपकी। ठीक है, सही बताना है इनमें से कौन सी है, सही है बिल्कुल ये आपका, इनकी जो अध्यक्षता जो आपका जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और 1929 में जो आपका शुरू हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की जो आपका घोषणा आपकी की गई थी। ठीक है, और इसने जो है 26 जनवरी 1923 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार तिरंगा फहराया था आपका जो, तो इसमें आपका जो मनाने का निर्णय आपका किया था। इस गांधी जी ने करो या मरो का जो आह्वान इसमें दिया था। तो इसमें जो महात्मा गांधी ने जो ये नारा दिया था करो या मरो का, ये 1942 में जो आपका महात्मा गांधी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें आपका दिया गया था आपका। ठीक है, तो ये आपका नहीं है, फोर्थ वाला सही नहीं है, बाकी तीनों आपके सही हैं आपके। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र नमक पानी से नमक बनाया था, समुद्री नमक किससे बनाया था आपका। तो ये आपका दांडी जो आपका गुजरात में है वहाँ पे आपका। नेक्स्ट आपका वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये किसने कहा था। तो ये आपका किसने कहा था, ये महात्मा गांधी है जो इन्होंने आपका कहा था। ठीक है, जो साप्ताहिक पत्रिका आती थी हरिजन उसमें कहा था, और 1936 में 15 अगस्त 1936 में ये प्रकाशित आपकी हुई थी। महात्मा गांधी संबंधित थे, तो इनमें से इनके बारे में जो आपका ये जो संबंधित है इनसे बातें, तो क्या है इनमें से आपका जो ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत, बिल्कुल अहिंसा और सच्चाई, और जो आपका सादा जीवन और उच्च विचार से संबंधित है आपके। लेकिन जो आपका क्या है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद है जो उसके जो आपके इसमें नहीं थे आपके। ठीक है, जो समाज जो संबंध है जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद है, ये जो आपका व्लादिमीर लेनिन है रूस, उनका जो आपके सिद्धांत हैं। नेक्स्ट आपका पत्नी पति का बंधुआ दासी नहीं है, ब्लैंक यह वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र था, ये किसने आपका कहा था। तो ये आपका कहा था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने आपका कहा था। नेक्स्ट आपका गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ी आपकी है जो इसके संबंध में असत्य आपको बताना है, इनमें से असत्य कौन सा है आपका, इनके बारे में जो आपकी बातें हैंगी। तो इनमें से असत्य देखिए, जो महात्मा गांधी है आपके, महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता आंदोलन के महान जो शिल्पकारी हैं, वन मैन आर्मी कह सकते हैं इनके, इन जो अन्य नाम हैं उनके आपको जाना जाता है।
और ये कभी भी जो आपका केंद्रीय विधानसभा है उसके सदस्य नहीं रहे और न ही क्रिप्स आयोग के सदस्य आपके रहे हैं। और जो है ये आपके संविधान सभा है जो आपकी उसके भी सदस्य और संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये आपका नहीं रहा। महात्मा गांधी ने जो क्रिप्स जो आयोग है संविधान सभा के आपके जो है कभी नहीं रहे। और महात्मा गांधी ने 1924 में एक बार है जो आपका कांग्रेस के बेलगांव में अध्यक्षता आपकी की थी। तो इनके बारे में जो भी आपकी बातें हैं ये सारी की सारी आपकी असत्य हैं, तीनों की तीनों आपकी। ठीक है, इनके आंदोलन कुछ बता देते हैं। वो 1918 में जो आपका खेड़ा आंदोलन, 1917 में चंपारण, 1919 में रॉयल्टी सत्याग्रह, 1920 में असहयोग, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने ब्लैंक को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया था। तो कब किया था? 12 मार्च 1930 से आपका स्टार्ट आपका किया गया था और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य है एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? तो कौन जाने जाते हैं? तो महात्मा गांधी आपके इसके लिए आपके जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका, यदि हम स्वयं या किसी और किसानों से अपने श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक और न अमीर हमें बचाने वाले हैं। ये जो प्रसिद्ध कथन है ये किसका? ये भी मोहनदास करमचंद गांधी का आपका है। और जो प्रथम आंदोलन 1947 में किसानों के पक्ष में था, चंपारण सत्याग्रह, उसमें आपका ये वर्डिंग आपकी आई थी, इनकी आई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद उड़ गई थी? तो किसके जो आपका 1857 का जो असहयोग आंदोलन था उसके बाद आपकी ये हो गई थी। और जो इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को आपकी महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपकी की गई थी। जो चोरा चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, वो जो उसके पश्चात है 12 फरवरी 1922 को इसको है स्थगित कर दिया था। आपका जो है क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित आपका कर दिया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता है जो आपका बनाया है? तो गांधी जी को इनमें से कौन से आंदोलन ने सच्चा नेता आपका बनाया है? तो इनमें से जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, सॉरी, इनमें से कौन सा आपका रॉयल टैक्स सत्याग्रह, आपका रॉयल सत्याग्रह, इन्होंने सच्चा नेता आपका 1919 में आपका रॉयल एक्ट मार्च 1919 में किया गया था और उसके विरोध में ये आपका जो है एक न्यायालय की स्थापना की गई थी इस एक्ट के अंतर्गत आपका, जिसके अनुसार जो आपका किसी भी वारंट या तलाशी गिरफ्तारी है अधिकार की सारी जो शक्तियां हैं वो आपकी दे दी गई थी। और इसी के विरोध में आपका देशव्यापी हड़ताल की गई थी 6 अप्रैल 1919 रॉयल सत्याग्रह के आपसे नाम से। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन कहा गया है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपका आया था, 8 अगस्त 1942 में आपका। नेक्स्ट आपका, वर्ष 1940 से ईस्वी जो मुस्लिम लीग है संकल्प के संदर्भ में कथन असत्य कथन इनमें से आपके बताने हैं। तो इनमें से असत्य कथन कौन से हैं? देखिए, जो सत्य हैं वो बता देते हैं। इसने भारतीय उपमहाद्वीप मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की थी, बिल्कुल की थी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक प्रथम मुस्लिम लीग राज्य पाकिस्तान की मांग की थी। वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। ये नहीं थी उस टाइम समय इनके उसमें नहीं था आपका जो भारत का जो विभाजन है इसमें। ठीक है, फिर भी अंततः इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी, ये भी रखी गई थी। तो तीसरा ऑप्शन आपका असत्य है, आपके बाकी सारे सही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया था? तो कौन सा बन गया था इनमें से? जो अरविंद घोष हैं या अरबिंदो, तो ये चलकर दार्शनिक आपके बन गए थे। ठीक है, अरविंद घोष। नेक्स्ट आपका, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी है जो किसे कहा गया है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी आपका किसको कहा गया है? ये कहा गया है जो आपकी ये अरुणा आसफ अली हैं, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली आपका। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे का जो ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इनको ये और नाम है संज्ञा दी गई आपकी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई है? ये आपका वही है, अरुणा आसिफ अली आपकी। नेक्स्ट आपका, कलाम ए नैरंग ब्लैंक द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। कलाम ए नैरंग, तो आपका ये सैयद गुलाम बिंक है जो आपका 1928 में कराची जो पाकिस्तान से आपका जो है आपका
ये प्रकाशित आपका किया गया गुलाम जो सैयद गुलाम बिंग जो उनके द्वारा। नेक्स्ट आपका इन कथन पर विचार करना में जो आपके विचार ये दिए गए हैं, इनमें कथनों पर विचार करना है और बताना है कि आपके किससे उल्लेखित आपके ये आपके उल्लेखित जो आपका जो सावरकर हैं, वीटी सावरकर आपका विनायक दामोदर सावरकर, इन्हें 50 वर्षों की कैद की सज़ा दी गई और अंडमान में जो बहुत वर्ष तक आपके रहे थे। इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदन लाल ढिंगड़ा, मैडम कामा आदि के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां की। इन्होंने एक संगठन बनाया जिसे अभिनव भारत समाज कहा गया है। तो ये सारी की सारी बातें जो आपका सावरकर हैं, सावरकर के बारे में है। किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित आपकी की थी? इंडियन नेशनल आर्मी संगठित सुभाष चंद्र बोस, आईएनए, आईएनए कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने की थी। और इनके कैप्टन मोहन जो सिंह है, मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में इसकी स्थापना सिंगापुर में आपकी की थी। 1943 में इनका नेतृत्व आपका किसने? सुभाष चंद्र बोस ने आपका किया था। नेक्स्ट आपका अगर स्थापना की बात आए तो कैप्टन मोहन सिंह 1942। नेक्स्ट आपका शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपका? शीत युद्ध के संबंध में आपका, तो ये आदर्शवादी युद्ध था आपका। ये सोवियत यूनियन और यूएस के दोनों गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। ये विश्व से प्रेरित हथियारों और जो हथियार हैं उनकी दौड़ थी आपकी। लेकिन इसमें जो गलत है आपका, ये आपका जो यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में शामिल थे। तो जो यूएसएसआर है जो और तथा सोवियत है आपका, जो आपका ध्रुवीय राष्ट्र और जो मित्र राष्ट्र हैं उनके बीच में जो आपका ये आरंभ हुआ था, युद्ध हुआ था। तो इसमें जो गलत है आपकी रह सकता है, ये आपका सीधे शामिल थे, ये सीधे शामिल नहीं थे। तो ये मैत्री देश है उनमें आपका जो दूसरे उनमें आते हैं महाशक्तियों में, बाद में जो है डायरेक्ट नहीं थे, बाद में हिस्सा लिया था इन्होंने। निम्नलिखित घटनाओं की जो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है इनको, ये जो आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या आएगा? ये आपका आएगा पहले नंबर पे आपका आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका आएगा, 1947 में पारित हुआ था। और फिर उसके बाद है क्या है, हैदराबाद में जो है एक देसी रियासत थी स्वतंत्रता ऐसा नाम, उस समय वहाँ पे है जो पुलिस कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद है आपका क्या है, उसके बाद हैदराबाद राज्य का आंध्र प्रदेश में आपका विलय हुआ था, जो आपका 1956 में आपका हुआ था। उसके बाद यमन के लोगों ने लिबरेशन आर्मी पार्टी का जो 1963 में आपका गठन किया था। तो इस तरह से पहले 1947, फिर उसके बाद जो दूसरे ये आपका पहले नंबर वाली आएगी हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, उसके बाद फिर ये 1956 आएगी और फिर ये 1963 आपकी आएगी। इस तरह से इसका व्यवस्थित रहेगी 2 1 4 3 आपकी। नेक्स्ट आपका देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं आपका? प्रजामंडल आंदोलन आपका कहा जाता है। प्रजामंडल आंदोलन 1920 में आपका आरंभ हुआ था आपका। नेक्स्ट आपका वर्ष 1930 तक कांग्रेस के जो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी ब्लैंक का मिश्रण था। तो हिंदुस्तानी किस किस का मिश्रण था? हिंदी और जो उर्दू का आपका मिश्रण था आपका। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा है दी गई थी? तो कौन सी सिफारिश है हंटर कमीशन द्वारा आपकी दी गई थी? जो क्षेत्रीय शिक्षा आपकी शासनकाल था जो 1882 में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन जो शिक्षा कमीशन है उसकी आपकी स्थापना आपकी की गई थी। और क्षेत्रीय शिक्षा है उसकी सिफारिश आपकी की गई थी। ये था आपका जो हिस्ट्री का, इतिहास का जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी तक पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।